कबीरवाला की अहम शाहराहें अरसे दराज से टूट फूट का शिकार हैं। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मजीद पाटी। कबीरवाला से 7 किलोमीटर दूर सरदारपुर रोड से मुल्हिका नवाही इलाका चकशेर खान जो रकबे के लिहाज से तहसील भर में सबसे बड़ा मौजा है, मगर मरहलावार तामीर होने वाला पुख्ता रोड पिछली 2 दहाइयों से तातुल का शिकार है। ताहम साबका दौरे हुकूमत में बाकी मांदा 4 किलोमीटर मेटल रोड होने का ठेका मिला और काम शुरू कर दिया गया, मगर तब्दीली सरकार के आते ही बाकी मांदा जेर तामीर रोड तातुल का शिकार मुंतखब अवामी नुमाइंदों के दावों की पासदारी का मुंतजर है। मोहदे चकशेर खान दी मेन सड़क है जी, काफ़ी मोहदे नूं जाके टच करेंदी है ते सारी 2-3 सालों दे विच बिल्कुल खस्ता हो गई है। रही सही कसर बगैर तरपाल से मिट्टी और रेत से भरी ट्रालियों से उठने वाली गर्दो गुबार ने पूरी कर दी है, जिससे लोग सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। साढ़े इलाके दे विच जनाब ये ट्रालियां टपदियां ने, साढ़े नाल घर हैं, दुकानां हैं, परेशान इतने आज। अहले इलाका ने तहरीक इंसाफ के अवामी नुमाइंदों और वजीर आला उस्मान बुज़दार से जेर तामीर रोड मुकम्मल करने और टूट फूट के शिकार रोड की मुरम्मत का काम मुकम्मल करने की इस्तदा की है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। इंतजामिया की लापरवाही हर हद पार कर गई। ऊंच शरीफ में तजावुजात की भरमार से शहरी शदीद परेशान। तजावुजात की वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों का सफ़र करना इंतहाई कठिन हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी मोहम्मद ताहिर तहीम। और शरीफ आल शाम से चौक पर नाजायज तजावीज़ात की भरमार। करोड़ों रुपए की लागत से 2 रवैया सड़क पर रेहड़ी बानों ने कब्जा जमा रखा है। तजावीज़ात की वजह से शहरियों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। तजावीज़ात के सबब हादसात होना मामूल बन गया। आल शाम से चौक और मेन बाजार में नाजायज तजावीज़ात शिद्दत अख्तियार कर ली। मेन बाजार में गैर कानूनी तजावीज़ात पर रेहड़ी बानों ने कब्जा किया हुआ है। पैदल चलने वालों के लिए भी बहुत मुश्किल है और एमरजेंसी मरीज को ले जाने के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर भर में तजावीज़ात शहरियों के लिए सरदर्द बनकर रह गया। एक तरफ थाना और दूसरी तरफ म्यूनसिपल कमेटी, लेकिन तजावीज़ात के आगे बेबस नजर आने लगे। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर, असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया से मुतालबा करते हुए कहा कि इस तजावीज़ात को फौरी खत्म कराया जाए ताकि मर्द, खवातीन और बुजुर्गों को आमदरफ्त में आसानी हो। कैमरामैन अब्बास रजा के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, सच न्यूज़ और शरीफ। अवामी खिदमत के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। हुजरा शाह मुकीम ताशेरगढ़ रोड टूट फूट का शिकार है। गर्द उड़ाती गाड़ियों ने आलूदगी में मजीद इजाफा कर दिया। मजीद जानते हैं मियाँ एहसान इलाही की रिपोर्ट में। हुजरा शाह मुकीम शेरगढ़ में रोड टूट फूट का शिकार है। ये सड़क हुजरा शाह मुकीम को न सिर्फ सैकड़ों देहात से मिलाती है, बल्कि लाहौर, पत्तोकी, रिनाला खुर्द और उकाड़ा को सफर करने वाले मुसाफिर इसी शाहराह को जेरे इस्तेमाल लाते हैं। इलाका मकी इस रोड से उड़ने वाली गर्दो गुबार से फेफड़ों के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। रोड बड़ा खराब है, 6 महीने तो कटा पे तो बन नहीं रहा। लोगों को आन जान में बड़ी तंगी ते दुश्वारी है। इस रोड से मुतासरीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि रोड को असरे नौ तामीर किया जाए। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियाँ एहसान इलाही, सच न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। मांझीपुर में सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो गया। पानी जमा रहने से मौलिक बीमारियां फैलने लगी। रिपोर्ट करेंगे माजिद अली खोसो। सिंध की अदम दिलचस्पी के बायस दरगाह समन सरकार इस जदीद दौर में भी बहुत से मसाइल का शिकार है। पीने के पानी से लेकर मुसाफिर खाने तक की सहूलत मौजूद नहीं, जिसके बायस आने वाले ज़ायरीन मुजरे सेहत पानी पीने और खुले मैदान धूप में बैठने पर मजबूर हैं। दरगाह समन सरकार कदीमी दरगाह है। सरकार की बेजानी के वजह से मसलों के शिकार है। अरी ने महकमा औकाफ सिंध जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि दरगाह समन सरकार में पीने का साफ पानी, मुसाफिर खाने समेत तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएं, जिससे ज़ायरीन मुश्किलात से बच सकें। कैमरा टीम के हमरा सोहेल अराएं, सच न्यूज़, संडोबागो। यहाँ पर लेंगे ब्रेक, साथ रहिए। पाक पतन शरीफ के सैलाब जदगान सड़कों पर निकल आए। महकमा वापडा ने दरियाई इलाकों के माशूक शहीद फीडर की बिजली बंद कर दी। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट में।
पाकपतन शरीफ में हालिया दिनों सैलाबी रेले की तबाही के बाद किसान परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी सारी फसलें तबाह व बर्बाद हो गई थी। रही सही कसर वापडा वालों ने बिजली के भारी बिल भेजकर पूरी कर दी और दरियाई इलाकों को बिजली देने वाला मशूक शहीद फीडर की सप्लाई भी बंद कर दी। किसान सिरप्पा एहतजाज भावल नगर रोड पर धरना दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अफजल की यकीन दहानी के बाद रोड को खोल दिया गया। हम हुकूमत को बाबर कराना चाहते हैं कि ये हमारा धरना, हमारे मुतालबात यहाँ पर ना हल किए गए कि हम 18 तारीख का ऐलान कर चुके हैं कि हम लाहौर मार रोड बंद करेंगे, पंजाब असम्बली हॉल को बंद करेंगे। अगर उधर भी हमारे मुतालबात ना माने गए, अभी हमारा आज का ये एहतजाज, ये हम इस हद तक मजबूर हो चुके हैं कि पाकिस्तान का वो किसान जो इस पूरे मुल्क को पाल रहा है, आज वो अपने बच्चों समेत सड़कों पर जलील हो रहा है। किसानों का मजीद कहना है कि बिजली नहीं है, हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात है, हमारे मुआशी प्यास से निडाल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अफजल की यकीन दहानी के बाद हमने धरना तो खत्म कर दिया है। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो लाहौर के माल रोड पर धरना देंगे और मुतालबात की मंजूरी तक उठेंगे नहीं। किसानों का मजीद कहना है कि अगर हमारे मुतालबात ना पूरे हुए तो हम लाहौर जाएंगे, अगर लाहौर में भी मुतालबात ना सुनेंगे तो फिर इस्लामाबाद जाएंगे, हटेंगे नहीं। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। पिपला का अकलौता तफरीही पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से खस्ता हाली का शिकार हो गया। पार्क में लगे झूले भी टूट गए, शहरी सस्ती तफरीह से भी महरूम हो गए। रिपोर्ट करेंगे रॉय इमरान। पिपला में अकलौते तफरीही पार्क में बच्चों के लिए बनाए गए झूले और कुर्सियां टूट फूट का शिकार हैं और तफरीह के लिए आने वाली फैमिलीज मायूस वापस लौट जाती हैं। लाखों रुपए की मालियत से बनाया जाने वाला अकलौता पार्क जहां टूट फूट का शिकार है, वहीं पर सफाई का भी कोई खातिर खा इंतजाम नहीं है। पिपला का अकलौता पार्क है, ये फैमिली पार्क है। हम यहाँ बच्चों को लेकर आते हैं, बच्चों की सैर व तफरीह के लिए। यहाँ जो आप तकरीबन झूले हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा है कि पार्क में टूट फूट का शिकार चीजों के साथ साथ सफाई सुथराई का भी बंदोबस्त किया जाए ताकि तफरीह के लिए आने वाले शहरी अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकें। शहरियों का इंतजामिया से यही मुतालबा है कि अगर नए झूले नहीं लगाए जाते, जो पुराने झूले हैं उन्हें फिलफौर रिपेयर किया जाए। मोहम्मद इमरान, सच टीवी, पिपला। भवाना में महंगाई का तूफान थम न सका। सब्ज मसाला चाट समेत तमाम अशराए ज़रूरिया की कीमतों ने भी ऊंची उड़ान भर ली है। दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में पिसकर रह गया। मज़ीद जानते हैं नासिर अली कारिब से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डॉलर की कीमत तो कम हुई लेकिन महंगाई में कमी ना आ सकी। वाना, जामियाबाद, अमीनपुर बंगला और गिरदो नवा में सब्जियां, सब मसाला जात, फलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से वाना के शहरी हैं परेशान दिखाई देते हैं। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया, फलों की कीमतें बढ़ गई हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा रखता है? इतना जी सब्जी लवें रेट पूछा तो करी बंदा पागल हो गया जी। अदरक पूछा जी 12 तो 1600 रुपये किलो है जी। थोम है 4 तो 600 रुपये किलो है जी। टमाटर है 100 तो 150 रुपये किलो है जी। प्याज है तो 100 तो 150 रुपये किलो है। मटर है तो 400-500 रुपये किलो है जी। बिल्कुल, शहरियों की बात अपनी सुनिए। उनका कहना है कि डॉलर की कीमत में कमी तो हुई लेकिन महंगाई में कमी ना हो सकी। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाल सुहानरा में महंगाई उरूज पर पहुंच गई। सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने मजदूर तबके को भी परेशान कर दिया। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ। मुल्क भर की तरह लाल सुहानरा में भी महंगाई ने पंजे गाड़े हुए हैं। सब्जियां, सब्ज मसाला जात सभी आसमान से बातें कर रहे हैं। आलू 120 से 160 रुपए किलो, जबकि गोभी, करेला, गाजर और बैंगन दीगर सब्जियां 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रही हैं। करीब 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले के लिए 2 वक्त का चूल्हा जलाना एक इम्तिहान बन गया है। महंगाई बहु है, 500 कमाने, शाम को खा 300 सब्जी घेने बाला वास्ते क्या घेनो, जो फल फ्रूट घेन तो नीचे महंगे बहु है। इस महंगाई में सिर्फ सब्जी खरीद सकते हैं, बच्चों के लिए फ्रूट्स तो खरीदना ख्वाब बन के रह गए हैं। महंगाई इतनी हो गई कि हर बंदा परेशान है। इन्ना परेशान है कि भजन नूं नहीं मिलता प्यारा, की करिए। महंगाई से परेशान शहरी कहते हैं हम कहाँ जाएं। शहरी कहते हैं महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। शहरी कहते हैं महंगाई कम की जाए और गरीब को रिलीफ फराम किया जाए। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ, लाग सच न्यूज़, लाल सुहानरा। जलालपुर पीरवाला में रोज बरोज की बढ़ती महंगाई ने गरीब दिहाड़ीदार की कमर तोड़ दी। मजदूर और मुतवस्सत तबके के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। रिपोर्ट करेंगे सादुल्ला मदनी।
मुल्क भर में महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बढ़ती महंगाई ने मजदूर दिहाड़ीदार तबके की कमर तोड़कर रख दी है। जलालपुर पीरवाला में आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां और गोश्त समेत दीगर एशिया खुर्दनोश मजदूर तबके की पहुंच से दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। 600 कमाने वाला मजदूर दिहाड़ीदार अपने बच्चों को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रहा। 600 रुपया ऐसा कमा दे मैंने ना घर से सब्जी गिन सकते हैं। सब्जी महंगी है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है। शहरियों ने खसूसन मजदूर तबके ने हुकूमत से अपील की है कि खुदारा रहम करें, बढ़ती महंगाई पर काबू पाएं और उनके मुंह से निवाला न छीने। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज, जलालपुर पीरवाला। तांदलेवाला में महंगाई का तूफान उमड़ आया। LPG गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान। LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। पहले ही महंगाई से परेशान घरेलू सार्फिन सर पकड़ कर बैठ गए। तहसील तांदलेवाला में LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे ने शहरियों के लिए एक नया पहाड़ खड़ा कर दिया। मौसम के रुख बदलते ही LPG गैस सिलेंडर की कीमतें नई बुलंदियों पर पहुंच गई हैं। LPG के बारे में यही कहना चाहते हैं कि टिलियांवाला में सरकारी नर्खनामे के मुताबिक कोई गैस दुकानदार नहीं दे रहा, क्योंकि इधर सरकारी रेट 260 रुपए है, 320 रुपए 40 रुपए में दे रहे। जब लेने जाते हैं उधर आगे से बातें करते आपने लेनी है, ठीक है वरना ना लें। यही वजह है कि पहले से महंगाई के बोझ तले पिसे घरेलू सारिफ LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे से मजीद जहनी मरीज होने लगे हैं। तहसील तांदलेवाला के मुख्तलिफ कस्बात में LPG गैस सिलेंडर के मनपसंद और खुद साख्ता कीमतों का तयन एक मखसूस माफिया के सपुर्द हो चुका है, जिसपे मुख्तलिफ हलकों ने LPG गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए फौरी इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। डेरा गाजी खान में महंगाई को सुनामी थमने का नाम नहीं ले रहा। शहरियों का कहना था कि बच्चों का पेट पालना मुश्किल तर होता जा रहा है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे जीशान गोरचानी। कहानियों के जिन हो गए अब पुराने, महंगाई के जिन ऐसे खौफनाक के जिन भूत भी घबरा जाएं। डेरा गाजी खान के नवाही इलाके कस्बा काला में महंगाई की चक्की में पिसती आवाम को दुकानदारों और सब्जी फरोशों ने सब्जी खाने का हक भी छीन लिया। मछली, गोश्त, मुर्गी के इजाफी कीमतों के नीचे आकर गरीब के मसाइल में इजाफा हो गया। अगर बात की जाए पाकिस्तान में महंगाई की, तो महंगाई एक ऐसा बाअसर जिन बन चुका है जो गरीब आदमी के लिए मौत का फरिश्ता और अशराफियत समेत प्राइस कंट्रोलर्स को नजर तक नहीं आता। अरे रोज पाकिस्तान में नए नए टैक्सेस और बढ़ती महंगाई से तंग आवाम खुदकशियों पर मजबूर हो रही है। महंगाई का जिन बेकाबू कैसे हुआ? आवाम के पास सब्र का पैमाना लबरेज होने को है। घर के राशन का गरीब इंसान जो है कमाता, हम 500 रुपया हमारी दिहाड़ी है दिन की। 500 में से अब हम घर में अपने बाइक में पेट्रोल डलवाएं, घर खाना लेके जाएं, चीनी लेके जाएं, या गैस डलवाएं या बिजली के बिल दें। शहरियों का मजीद कहना है कि हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, हम में टैक्सेस और महंगाई की चक्की में क्यों पिसा जा रहा है। हुकूमत प्राइस कंट्रोल करके ज्यादा रेट वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करके मनमाने कीमतों पर चीजें बेचने वाले मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लेकर अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के हमरा जीशान गुरचानी, सच न्यूज, शादरलैंड। कमालिया में आल पंजाब टीचर यूनियन का पेंशन कवानीन में तरमीम के खिलाफ एहतजाज जारी है। असातिज़ा ने मुतालबात की मंजूरी तक क्लासेस का बाइकाट कर दिया। रिपोर्ट करेंगे सद राजपूत। कमालिया तहसील भर के सरकारी असातिज़ा लीव इनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में तरमीम के खिलाफ तीसरे रोज भी सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन का कहना था कि उस्ताद का माशरे में अहम मुकाम होता है, हमें हमारे हकूक से महरूम किया जा रहा है। महंगाई की वजह से पहले ही सरकारी मुलाजिमीन बदहाली का शिकार हैं। एहतजाज करने वाले असातिज़ा कराम को जेलों में बंद किया जा रहा है, अपना हक लेकर रहेंगे। एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि जुल्म के ये ज़ाब्ते ख़त्म नहीं होते और वो जायज़ हकूक़ जो हमारे पास ऑलरेडी थे वो हमें वापस नहीं किए जाते। जो मुलाजमीन के इस्तेहसाल के मुतरादिफ हैं उनको फिल फौर बंद किया जाए। मुजाहरे में खवातीन टीचर ने फ्लैक्स उठा रखे थे जिस पर असातिज़ा के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने निगरान हुकूमत से अपील की है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को यकसा हकूक फराहम किए जाएं। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा वसी करके क्लासेस का बाइकाट करेंगे। असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। डस्का में भी सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ असातिज़ा सरापे एहतजाज बन गए। असातिज़ा ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रिपोर्ट करेंगे मुजफ्फर अली चौहान।
याबर की तरह डस्का में भी तालीमी अमल रोक दिया गया। तहसील डस्का के तमाम गवर्नमेंट गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल की तालाबंदी करके उस्ताजा की जानब से एहतजाज किया जा रहा है। तमाम स्कूलों के उस्ताजा ने प्ले कार्ड उठाकर हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम के खिलाफ शदीद एहतजाज और खूब नाराबाजी की। हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ यही अपील है कि जो उन्होंने शिक्के रखी हैं, जो उन्होंने रूल्स में तरमीम की हैं, सिर्फ उनको वापस लें। जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे मुलाजमीन को, टीचर्स को और दूसरे मुलाजमीन को भर्ती किया गया था, उसको चेंज करने की कोशिशें हो रही हैं। मजीद उस्ताजा का कहना था कि जब तक हुकूमत फैसला वापस नहीं लेगी तलीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी और रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अली चौहान, सच न्यूज़, डस्का। लिया में निहत्ते फ़लस्तीन के हक में रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हाथों में फ़लस्तीनी परचम और बैनर्स उठाए, नारे लगाए। रिपोर्ट करेंगे ज़ुहूर दुरानी। इसराइल के किबला अव्वल पर कब्जा और फ़लस्तीनियों पर हालिया मज़ालिम के खिलाफ लिया में मजहबी जमातों, ताजिर तंजीमों और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में शुरका ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की और फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम को बहुत ही बंद करने का मुतालबा किया। हमने मस्जिद अक्सा को हासिल करना है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अपनी पूरी कौम मुसलमान फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। ये आज का हमारा एहतजाज फ़लस्तीन में इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ है। मुजाहिरीन का कहना था अब उम्मत मुसलमा का जागने का वक्त है ताकि किबला अव्वल को इसराइल से आज़ाद कराया जाए। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से शराय फैसल पर लब्बैक अक्सा मार्च का इनेकाद किया गया। जमात इस्लामी की जानिब से फ़लस्तीन जाने के लिए तैयार होने वाले 150 से 200 जवानों पर मुश्तमिल दस्ता भी तैयार कर लिया गया, जो फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए बहुत जल्द रवाना होगा। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन इस वक्त लब्बैक अक्सा ग्रुप के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी मोहसिन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए, जमात इस्लामी की जानिब से जो है फ़लस्तीन मुसलमानों की हिमायत और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ जो है वो पुरअमन मिलियन मार्च जो है वो किया जा रहा है। मैं इस वक्त आपको अहम चीज़ बताऊं, जमात इस्लामी ने जो है वो 150 से 200 बंदों का दस्ता तैयार किया। मेरा कैमरामैन शरोज दिखाए कि ये वो दस्ता है जमात इस्लामी की जानिब से तैयार किया गया है, जो है वो अब फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए जो है वो किसी भी वक्त जो है वो आपके बाद फ़लस्तीन जाएगा और अपने मजलूम मुसलमान भाइयों की जो है वो मदद के लिए हर वक्त तैयार है। जमात इस्लामी का कहने की तर्जुमाना कहना यही है कि अब जो है वो 150 से 200 के करीब जो है बंदे तैयार किए हैं, जिसे पहली फुर्सत में जो है फ़लस्तीन के लिए रवाना किया जाएगा। बस वो दीगर जो है वो भी जो है वो तैयार किए जा रहे हैं मुल्क भर से, जो फ़लस्तीनी मुसलमानों की भाइयों की मदद। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध के शहर दादू में भी फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ मजहबी तंजीमें सड़कों पर निकल आई। रिपोर्ट करेंगे मीर शहदाद खान। अकबर की तरह सिंध के शहर दादू में भी फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती रैलियाँ निकालने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मज़हबी तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाल कर फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती की जा रही है। रैलियों में शहरियों की जानिब से कसीर तादाद में शिरकत करके फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए जा रहे हैं और उनका कहना था कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। हम सिर्फ इसलिए ये जुलूस निकाल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जल्द से जल्द इसराइल इस दुनिया से मिट जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर जारी जुल्म बंद किया जाए। हम हर वक्त फ़लस्तीन के साथ हैं। कैमरामैन टीम कैमरा मिर्शद खान, सच न्यूज़, दादू। पाकपतन में जिला भर के सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। मज़ीद जान लेते हैं एडी शाहिद की रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह पाकपतन में भी लीव इनकैशमेंट के खात्मे और पेंशन रूल्स में तरामीम के खिलाफ व दीगर मुतालबात के हक में जिला भर के हजारों मेल फीमेल सरकारी मुलाजमीन का अगीगा के प्लेटफार्म पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ग्राउंड में एहतजाज जारी, जिसमें सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियां मोहम्मद अहमद वट्टू की क़यादत में वकला ने मुलाजमीन से इज़हार यकजहती के लिए व दीगर शहरी तंजीमों ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरीन इतने दिन गुजर जाने के बावजूद आज भी पुरअज़म और पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पे अपने लीव इनकैशमेंट का जो गवर्नमेंट ने कट लगाया है मुलाजमीन के ख़िलाफ़ और जो पेंशन इन्होंने इनिशियल स्टेज पे लेके आए हैं, उसके लिए ये सारा डिस्ट्रिक्ट पाकपतन इकट्ठा हुआ हुआ। जितनी देर एहतजाज में रहेंगे, जितनी देर ये लोग हमारे मुतालबात पूरे नहीं करेंगे, हम धरना देंगे, यहाँ भी देंगे। अगर इधर हमारा काम ना हुआ तो हम लाहौर जाएंगे और पूरा काफलों के काफले जाएंगे। पिछले एक हफ्ते से जारी इस एहतजाज और काम छोड़ हड़ताल की वजह से न सिर्फ सरकारी दफातर में शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं, बल्कि सरकारी स्कूलों के बंद होने की वजह से तालीम हासिल करने वाले
वाले तलबा व तालबात का मुस्तकबिल भी दांव पर लग गया है, मगर हुकूमत के कानों पर अभी जूं तक नहीं रेंगी। गवर्नमेंट ने लीव इनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में तरमीम करके इनके जख्मों पर मजीद नमक पाशी की है। गवर्नमेंट को अपना फैसला फौरी वापस लेना चाहिए। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। मौसम की तरफ बढ़ें तो मुल्क भर में जाड़े का राज कायम है। हरिपुर में ड्राई फ्रूट्स की दुकानों की रौनकें बढ़ गईं। खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है सर्दी में मेवाजात सेहत के लिए बेहद मुफीद है। मज़ीद जान लेते हैं नईमुल्ला खान की रिपोर्ट में। खुश्क मेवाजात ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल 12 महीनों के दौरान किसी भी मौसम में किया जा सकता है। कुदरत ने खुश्क मेवाजात में ग़िज़ाइयत का ख़जाना छुपा रखा है, जिसके इस्तेमाल से जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक ड्राई फ्रूट से ग़िज़ाइयत भरपूर मिकदार में पाई जा सकती है। इसमें इंसानी सेहत के लिए बुनियादी मादनियात, विटामिन की भी बड़ी मिकदार होने के सबब खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल अगर मुनासिब मिकदार में किया जाए तो यह हर मौसम में बेहतरीन नताइज देते हैं। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक प्रोटीन, विटामिन ए, मिनरल्स, ओमेगा 3 और फैटी एसिड से भरपूर अखरोट दिल की सेहत के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। लिहाजा रोज़ाना की बुनियाद पर 3 से 4 अखरोट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पिस्ता, बादाम, किशमिश और भुने हुए चनों में अपनी एक ग़िज़ाइयत है और अल्लाह ताला ने जो खजूर में ग़िज़ाइयत रखी है वो किसी में नहीं रखी। कैमरामैन टीम के साथ नईमुल्ला खान, सच टीवी, हरिपुर। मौसम सरमा की दस्तक मर्दार में रिवायती अंदाज में स्पेशल गुड़ की तैयारी शुरू हो गई। गुड़ लज्जत में अपना कोई सानी नहीं रखता। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा के आते ही गन्ने की फसल तैयार हो जाती है तो गुड़गानियाँ भी फाल हो जाती है। गुड़गानी को गुड़ बनाने के रिवायती कारखाने को कहा जाता है। गुड़ बनाने के लिए जमींदार गन्ने को गानी में लेकर आते हैं, जहाँ गन्ने को रस निकालने के लिए जनरेटर से मुंसलिक मशीन में से गुजारा जाता है। गन्ने के रस को कंक्रीट से बनी नालियों से बड़ी कड़ाही तक पहुँचाया जाता है, जहाँ रस को गाढ़ा होने तक पकाया जाता है। गुड़ बनाने के लिए गन्ने के चलके और बाकियात को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने को लेकर आते हैं, इसको फिर इसके रस निकालते और ये फिर बड़े कड़े में आते हैं इसका रस, फिर इसको पकाते, फिर इसमें डालते और इससे हम गुड़ बनाते और ये चक्के होते हैं। इसका गाढ़ा होने के बाद इसको कड़ाही में ही ठंडा किया जाता है, जिसके बाद इसको हाथों की मदद से गुड़ की शक्ल में तैयार किया जाता है। गुड़ को बोरियों में बंद करके मुकामी व बैनुल अक़वामी मंडियों में फिरोख्त के लिए भिजवाया जाता है। रवायती तौर पर गन्ने से गुड़ बनाने का अमल आज भी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जारी है। गुड़ चीनी का एक बेहतरीन नमूना बदल है। गुड़ का इस्तेमाल इंसान को शुगर और दीगर मुज़ी अमराज से भी बचाता है। मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। आज़ाद कश्मीर कुदरती हुस्न से माला माल खिता। खूबसूरत जंगलात, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने वालों पर अपना सहर तारी कर देते हैं। रिपोर्ट करेंगे शम्स मलिक। हुस्न की तस्वीर वादी नज़ीर आज़ाद कश्मीर को कुदरत ने कुदरती हुस्न से माला माल कर रखा है। दिलफरेब नज़ारे, खूबसूरत जंगलात, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने वालों पर अपना सहर तारी कर देते हैं। चीड़ के लंबे शजर जब हवा में लहराते हैं तो एक खास किस्म की धुन सुनाई देती है और देखने वालों पर अपना जादू तारी कर देते हैं। एक तरतीब में खड़े पर्वत को छूते ये दरख्त कुदरत की कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। आज़ाद कश्मीर की जो सबसे ज्यादा खूबसूरती मेन जो चीज़ है वो यहाँ के खूबसूरत जंगलात हैं। इसके अलावा यहाँ के खूबसूरत बुलंद बाला पहाड़ भी हैं। सर्दियों गर्मियों में सैर और तफरी की गर्ज से आए लोग इन हसीन दिलकश नज़ारों से खूब मुतासिर होते हैं। आज़ाद कश्मीर में ऐसी सैकड़ों जगह हैं जिनको हुकूमती तवज्जो की अशद जरूरत है। अगर हुकूमती सतह पर इन जगहों की देखभाल की जाए तो न सिर्फ हुकूमत को बड़ा फायदा हासिल हो सकता है बल्कि बेरोजगारी भी एहतमाम पजीर हो सकती है। कैमरामैन काशिफ शाह के साथ शम्स मलिक, सच टीवी, कोटली, आज़ाद कश्मीर। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।